Hello students, today in this video we are going to learn usage of past indefinite tense. आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। इसके बारे में इसके यूसेज कहाँ कहाँ होते हैं, इसका वीडियो आप देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में बहुत जानकारी मिलेगी। चलिए आप जानते हैं काइंड्स ऑफ टेंस यानी टेंस के प्रकार। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस के हम सारे वीडियो जारी कर चुके हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट टेंस के जितने भी 4-5 प्रकार होते हैं उन सभी के वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में लिंक मिल जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन में। तो ये 3 प्रकार हैं। अब इसमें स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कार्य संपन्न होने की स्थिति पर 4 प्रकार से हो जाता है। पास्ट सिंपल या जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं यानी सामान्य काल, और फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको एक ही नाम से जानते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, अपूर्ण तात्कालिक काल। तीसरा पास्ट टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण काल ये होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 प्रकार के पास्ट हमको टेंस पढ़ना है। इसमें हम आज इस वीडियो में सबसे पहले पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूसेज कहाँ कहाँ होते हैं वो हम देखेंगे। तो इस प्रकार से 4 कार्य संपन्न होने की स्थिति के तौर पर पास्ट टेंस 4 प्रकार का हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसका नाम होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो यूसेज ऑफ पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, सामान्य भूतकाल, इसके कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं ये आपको जानना है। भूतकाल यानी बीता हुआ काल, अतीत काल, जब अतीत की घटनाओं की हम बात करते हैं तो उसके लिए हम पास्ट टेंस का उपयोग करते हैं। उसका रूल फर्स्ट है, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग वैसे एक्शंस कार्यों के लिए होता है जो पास्ट या भूतकाल में किसी निश्चित समय में घटित हुए। किसी निश्चित समय पर जब पास्ट में, भूतकाल में कोई कार्य एक्शन हुआ हो तो हम सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग करते हैं, और ऐसे वाक्यों में हमको निश्चित तौर से कोई समय दिया होता है, और जो समय दिया होता है हम आप उनको देख सकते हैं। He went to Delhi yesterday, वह कल दिल्ली गया। He came to see me last night, वह मुझे कल रात देखने के लिए आया। तो ये आप देख सकते हैं निश्चित समय। इन सब वाक्यों में आपको कोई ना कोई समय मिलेगा जो घटना भूतकाल में हुई किसी निश्चित समय पर। द बिल्डिंग वॉज बिल्ट इन 2005, 2005 में बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। आई बॉट सम फ्रूट्स ऑन संडे लास्ट, यहाँ संडे लास्ट दिया गया है, कुछ फल खरीदे थे संडे लास्ट, पिछले संडे को। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस यस्टरडे, कल एक दुर्घटना हुई। आई रोट ए लेटर डे बिफोर यस्टरडे, यानी यस्टरडे से पहले वाला दिन। ठीक है। ही केम लास्ट नाइट, वह पिछली रात आया। शी टेलीफोन मी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट आप देखें यानी कोई निश्चित समय दिया गया है जहां पर कोई कार्य हुआ था। नेहरू डाइड इन 1964, नेहरू जी 1964 में देहावसान उनका हो गया था, देहांत हो गया था। वी क्लोज द शॉप एट 8 PM, ठीक है। आई विजिटेड द ताजमहल 3 months ago, मैंने 3 महीने पहले ताजमहल देखा था। तो यहाँ सभी सेंटेंस जो पास्ट में घटित हुए, कोई काम पास्ट में एक्शन हुआ था, उसके साथ में एक निश्चित समय दिया गया है जबकि ये काम उस पास्ट में उस निश्चित समय पर हुआ था। तो इस टेंस के वाक्यों में सामान्यतः आप देखेंगे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जिनको कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं, ये शब्द आपको जरूर मिलेंगे। यही पास्ट सिंपल टेंस की हम पहचान कह सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कह सकते हैं। जब भी आप कॉम्पिटिशन में, एग्जाम में कोई इस तरह की सेंटेंस देखेंगे या आपके एनुअल एग्जाम में इस तरह का फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता है, या कुछ भी टेंस चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आता है, तो इन शब्दों का आप खास ध्यान रखें। ये शब्द जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ये यदि आए हों तो आपको पास्ट टेंस का ही उपयोग करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार
yesterday, yesterday morning, yesterday noon, yesterday evening, yesterday afternoon, the day before yesterday, the other day, ago। ये शब्द आप ध्यान से देखें, ये शब्द आए हो तो आपको पास्ट सेंटेंस का ही उपयोग करना है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स का हो या कंपटीशन वाला हो। लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मोमेंट, पिछला कोई क्षण। इन अप्रैल 2000, इन जून 1999, 98, ये सभी मतलब ऐसे ईयर हैं जो पास्ट में निकल चुके हैं। तो ये सब एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, इनका उपयोग सिंपल पास्ट टेंस में हम करते हैं, देखते हैं। तो ये आपने पहला यूजेस देखा। अब दूसरे रूल की हम बात करते हैं। इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में घटित हुए और जिनमें कार्य पूर्ण होने का समय नहीं दिया गया हो। यानी कि पास्ट में तो वो घटना हुई, पास्ट में वो भूतकाल में घटना काम हुआ, एक्शन हुआ, पर उसको वो काम कब हुआ ऐसा समय नहीं दिया गया है, तब भी हम पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग करते हैं। समटाइम्स दिस टेंस इज यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम, जो अभी हमने आपको फर्स्ट रूल में बताए थे, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स या एडवर्ब्स ऑफ टाइम, उनका उपयोग नहीं भी किया गया हो और वो घटना पास्ट में हुई हो। In such cases, the time may be either implied or indicated by the context. परंतु इस सेंटेंस से आप फील कर सकते हैं, इसका अर्थ ये हो सकता है कि किसी समय पर ये काम हुआ था, केवल वो समय नहीं दिया गया है, तो भी पास्ट में होने के कारण उसको पास्ट सिंपल टेंस का ही मानेंगे। आप देख सकते हैं, ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया। आई डोनेटेड 10,000 रुपीज, मैंने 10,000 रुपए दान किए। अब कब किए ये समय नहीं दिया है, पर एक घटना जो एक्शन है ये पास्ट का ही है, भूतकाल का ही है। शी वॉश्ड हर क्लोथ्स, उसने अपने कपड़े धोए। आई लर्नड इंग्लिश इन ग्वालियर, मैंने ग्वालियर में इंग्लिश सीखी। द प्यून बॉट ए कप ऑफ कॉफी। ठीक है, तो यहाँ ये सभी सेंटेंस पास्ट की घटना को बता रहे हैं। रूल 3 आप देखेंगे, Past indefinite tense is used to describe a habitual or repeated action in the past. पास्ट में, भूतकाल में कोई काम होता था, अक्सर होता था, रिपीटेड होता था, ठीक है, या वो आदत में था, हैबिचुअल था, तो ऐसे भूतकाल में कोई काम हुआ करता था, उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। हालांकि इसके लिए हम मॉडल वर्ब यूज टू और वुड का भी प्रयोग करते हैं, हम आगे बता रहे हैं, परंतु इसके बारे में डिटेल में आप देख सकते हैं। हमने मॉडल वर्ब के जो वीडियो बनाए हैं, उन मॉडल वर्ब के वीडियो में वुड का और यूज टू का वीडियो आप देखेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किस प्रकार से हम वुड और यूज टू का उपयोग करते हैं। अभी हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन के लिए कैसे किया जाता है। यहाँ नोट करने वाली बात आप ये देख सकते हैं कि ये जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्रेस करने वाले वाक्यों में सामान्यतः किन शब्दों का प्रयोग होता है? ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, स्कैर्सली, रेयरली, वंस अ डे, वंस अ वीक, ठीक है ना, वंस ए मंथ, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर का प्रयोग होता है। परंतु ये पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को बताते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम, पर वो घटना पास्ट में हुई होती है। ठीक है, ध्यान रखें आप, प्रेजेंट की बात नहीं है यहाँ पर। जो घटना पास्ट में होती थी, हैबिचुअल थी, रिपीटेड थी, अक्सर होती थी, तब हम इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम का उपयोग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ही ऑलवेज कैरिड दिस बैग, वो हमेशा इस बैग को ले जाया करता था। शी नेवर वेंट टू टेम्पल, वह मंदिर कभी नहीं जाती थी, यानी पास्ट में ये काम कभी नहीं होता था या हमेशा होता था। शी ऑलवेज आस्क्ड फॉर ए कप ऑफ कॉफी, ठीक है, वो हमेशा एक कप कॉफी पूछा करती थी। शी नेवर मिस द ट्रेन, उसने कभी ट्रेन मिस नहीं की। शी ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर, वो हमेशा मुझे डिनर के लिए इन्वाइट किया करती थी। इन दोज डेज, किसी पास्ट की बात है, उन दिनों में, माई मदर गेव मी सम पॉकेट मनी एवरी डे, मेरी माँ हर रोज मुझे कुछ पॉकेट मनी दिया करती थी। इन दोज डेज, पास्ट की बात है, ठीक है ना। आई ऑलवेज रोड ए बाइक टू स्कूल व्हेन आई वाज यंग,
मैं हमेशा स्कूल बाइक से जाया करता था जब मैं यंग था। वी स्टडी 10 hours एवरी डे। हम रोज 10 घंटे पढ़ा करते थे। राहुल ऑलवेज कैरीड ए पेट डॉग। राहुल हमेशा अपना पालतू कुत्ता लाया करता था। ही नेवर ड्रैंक और स्मोक्ड। उसने कभी शराब भी नहीं पी और स्मोकिंग भी नहीं की। यानी ये सभी घटनाएं हैं जो पास्ट में होती थी, परंतु इनके साथ में एडवर्ब्स ऑफ टाइम का उपयोग हुआ है, हैबिचुअल हुआ करती थी। अब आप यहाँ देखें, पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हैबिचुअल पास्ट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग यूज टू एंड वुड। जैसा कि हमने आपको बताया, यूज टू और वुड के द्वारा भी आप हैबिचुअल पास्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आपको वीडियो में इसके लिंक दे देंगे मॉडल वर्ब की, वहां अभी आप देख सकते हैं। शी यूज टू ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग। वह सुबह कॉफी पिया करता था। माई ग्रैंडफादर यूज टू रीड द रामायण एवरी डे। मेरे दादाजी रोज रामायण पढ़ा करते थे। He used to smoke 10 cigarettes daily. वह प्रतिदिन 10 सिगरेट पिया करता था। He used to walk in the morning. वह सुबह घूमा करता था। गांधी जी used to spin in the afternoon. गांधी जी दोपहर के बाद के समय में सूत काता करते थे। She would wait for her lover in the park. वह अपने प्रेमी का इंतजार पार्क में किया करती थी। यानी जो पास्ट हैबिट है, हैबिचुअल पास्ट है, उनको हम यूज्ड टू और वुड से एक्सप्रेस कर सकते हैं। चौथा रूल आप देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, कंडीशनल सेंटेंसेज वाला, शर्त सूचक वाक्य। आप जानते हैं कि जब भी कोई कंडीशन होती है तो अगर मगर ये सब जरूर आता है, ठीक है ना। तो इफ वाले जो वाक्य होते हैं उनको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो इफ के साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है कंडीशनल सेंटेंस में, परंतु इस वाक्य से प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम का बोध होता है। यदि आप इस कंडीशन वाले वाक्यों को देखेंगे तो आपको सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखेगा इफ के साथ वाला, परंतु जब इसकी हम फीलिंग करेंगे, टाइम को एक्सप्रेस करने की बात आती है, तो ये प्रेजेंट या फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है। अर्थात वास्तविकता में पहला वाक्य वर्तमान प्रेजेंट को तथा दूसरा वाक्य भविष्य फ्यूचर को व्यक्त करता है। ये आप देख सकते हैं, आई हैड अ मैप आई वुड गिव इट टू हिम। यदि मेरे पास मैप होता, यदि मेरे पास नक्शा होता, यहां ये कह रहे हैं इफ आई हैड ए मैप, यदि मेरे पास नक्शा होता तो मैं इसको उसे दे देता। परंतु पोजीशन क्या है, बट आई हैवंट अ मैप, परंतु मेरे पास मैप नहीं है, मेरे पास नक्शा नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, क्योंकि वर्तमान में तो नक्शा है ही नहीं। यदि नक्शा होता तो मैं उसको देता। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पास्ट को बताता है। दूसरा देखें, इफ शी ट्राई टू ब्लैकमेल मी आई वुड इन्फॉर्म यू। यदि उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो मैं आपको सूचित करूंगा। परंतु कंडीशन क्या है, बट आई डोंट एक्सपेक्ट दैट शी विल ट्राई टू ब्लैकमेल मी। द मीनिंग हियर इज फ्यूचर। यहाँ पर मतलब है कि वो मुझे ब्लैकमेल कर, मैं उम्मीद करता हूं कि वो मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगी। तो ये मीनिंग क्या बताता है, फ्यूचर को बताता है। इफ यू रीच्ड इन टाइम यू माइट कैच द बस। ये समय पर पहुंच गए होते तो तुम्हें बस मिल गई होती, मिल सकती है। इफ माई सर्वेंट केम ऑन टाइम आई वुड पे हिम हिज वेजेस। तो ये आप देख सकते हैं पास्ट को बताने वाले। अब पांचवा रूल आप देखें, सपोजिशनल सेंटेंस, जो कि अनरियल पास्ट यानी कि अवास्तविक वाक्य कंडीशन है ये पास्ट की, जो कि सपोज की जाती हैं, इनमें कोई वास्तविकता नहीं होती है। तो ये वाक्य भी आप पास्ट को ये शो करते हैं। आप देख सकते हैं इफ का, एज इफ, एज दो, इनका प्रयोग होता है यहाँ पर, इनसे शुरुआत होती है। इफ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेष, शी विशेष, दे विश आदि से शुरू होते हैं तथा वर्तमान स्थिति प्रेजेंट टाइम सिचुएशन को स्पष्ट ये करता है। तो इनके साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई विश आई वर ए मिलियनायर। काश में मिलियनायर होता, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यानी उसकी किसी व्यक्ति के अंदर इच्छा है, वो इच्छा अनरियल है, अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है। वो कहता है आई विश आई वर अ मिलियनायर, काश में मिलियनायर होता, बट परंतु रियलिटी क्या है, आई एम नॉट अ मिलियनायर। आई विश आई न्यू हिम, काश मैं तो उसको जानता, आई डोंट नो हिम, परंतु वास्तविकता यह है मैं उसको नहीं जानता। इफ ओनली आई न्यू हिम, काश मैं उसको जानता, इफ ओनली से भी ये एक्सप्रेस होता है।
आई डोंट नो हिम, परंतु रियलिटी क्या है, मैं उसको नहीं जानता। तो यहाँ पर आप इफ ओनली का भी प्रयोग कर सकते हैं कोई अनरियल पोजीशन दिखाने के लिए, परंतु आप देखेंगे कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। इफ ओनली ही अलाउड मी टू डिलीवर ए लेक्चर, काश उसने मुझे लेक्चर देने के लिए अलाउ अनुमति दी होती, परंतु रियलिटी क्या है, ही डजंट अलाउ मी, उसने मुझको अनुमति नहीं दी। आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, काश मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होता। इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री बना तो मैं बेरोजगारी की समस्या को हल कर दूंगा। ही टॉक्स एज इफ ही वर माई ऑनर, वो बात करता है मानो तो वो मेरा मालिक हो। तो ये सभी जो है सपोजिशनल सेंटेंस हैं जो कि इफ से शुरू होते हैं। रूल 6 आप देखें, पास्ट में कोई कार्य हो रहा है, इनको आप जरा ध्यान से देखें, पास्ट में कोई कार्य हो रहा है और उसी दौरान कोई दूसरा कार्य हो। ठीक है, पास्ट में भूतकाल में कोई अतीत में कार्य हो रहा है और उसी दौरान कोई दूसरा कार्य हो, तो हो रहे कार्य जारी कार्य के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, तथा उसी दौरान होने वाले कार्य के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। यानी आप देखेंगे दो कार्य हो रहे हैं यहाँ पर, तो पास्ट में कोई कार्य हो रहा है जो लगातार कंटिन्यूअस चलता आ रहा है, वो काम तो हो रहा है, परंतु उसी बीच कोई दूसरा काम हो जाता है। तो जो पहले से ही कोई काम हो रहा है जो कंटिन्यूअस जारी है, वहां तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, परंतु उसी दौरान उसी बीच दूसरा काम हो जाता है, तो फिर वहां पर हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। देखें आप, व्हेन आई वाज राइटिंग ए नोटबुक, जब मैं नोटबुक लिख रहा था, तन में अराइव्ड, तन में पहुंचा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस काम कौन सा जारी था, नोटबुक लिखने का काम। दूसरी घटना क्या हुई, तन में पहुंच गया। शी वाज कुकिंग फूड व्हेन हर हस्बैंड केम, वो खाना पका रही थी जब उसके पति आए। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो काम कंटिन्यूअस जारी था, कार्य जो जारी था वो पास्ट कंटिन्यूअस में है, और उस दौरान दूसरा काम हुआ वो हमने पास्ट इंडेफिनिट में बताया है। व्हाइल शी वाज वाटरिंग द प्लांट्स एन इंसेक्ट बाइट हर, जब वो पेड़ों को पानी दे रही थी तो एक किसी कीड़े ने उसको काट लिया। द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई वाज वॉचिंग माई फेवरेट टीवी सीरियल, लाइट चली गई जब मैं अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख रहा था। रूल 7 आप देखें, यहां भी दो घटनाएं होती हैं, परंतु यहां क्या अंतर है, जब दो घटनाएं साथ साथ घटित होती हैं, एक साथ घटित होती है दो घटनाएं, परंतु वो घटनाएं पास्ट की होती हैं, तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। When the king entered the hall, जब राजा हॉल में उसने प्रवेश किया, राजा ने, जब हॉल में राजा आया, द ऑर्केस्ट्रा प्लेड द वेलकम सॉन्ग, तो ऑर्केस्ट्रा में स्वागत गीत गाया गया। यानी दो घटना एक साथ हुई, जैसे ही राजा आया वैसे ही सॉन्ग शुरू कर दिया। When the principal entered the meeting room, जब प्रिंसिपल मीटिंग रूम में आए, ऑल कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, सबने उनको बधाई दी। While she cooked I wrote a book, जब वो खाना पका रही थी मैं किताब लिख रहा था। While they played we studied, जब वे खेल रहे थे हम पढ़ रहे थे। यानी दो घटनाएं एक साथ घटित होती हैं, तब हम दोनों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस से एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर रूल 8, ये आखिरी रूल देखें आप, जब पास्ट में दो कार्य सीक्वेंस में हो रहे हों, ठीक है, दो कार्य सीक्वेंस में, यानी एक के बाद दूसरा हुआ है, एक के बाद दूसरा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंस में होना। तो जो पहले काम होता है, प्रथम कार्य को प्रीवियस एक्शन कहा जाता है। पहले जो काम होता है उसको क्या कहेंगे, प्रीवियस एक्शन। ध्यान देने वाली बात यह है, इसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जो प्रीवियस एक्शन होगा, जो पहले होगा काम, उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन दूसरे कार्य जो बाद में हुआ हो को सबसीक्वेंट एक्शन कहा जाता है। जो काम बाद में होता है उसको सबसीक्वेंट एक्शन कहते हैं, तथा इसके साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य एग्जाम में जरूर आते हैं, इनको आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखें। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब बताइए यहाँ पहले काम कौन सा हुआ, प्रीवियस एक्शन कौन सा हुआ कि द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर गया, ठीक है। दूसरा है सबसिक्वेंट एक्शन, डॉक्टर आया, तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो पहले कौन सी घटना हुई,
मरीज मरा था। बाद में कौन सी हुई थी? डॉक्टर केम। तो प्रीवियस एक्शन क्या हुआ? पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। सब्सिक्वेंट एक्शन क्या हुआ? डॉक्टर केम, डॉक्टर आया। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे जो प्रीवियस एक्शन होता है, जो पहले घटना होती है, वहां आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करना है, यानी हैड थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है। ठीक है, और बिफोर इसके बीच में लगता है। इसके बाद सब्सिक्वेंट एक्शन आता है, बिफोर द डॉक्टर केम। इसी सेंटेंस को हम आफ्टर से भी लिख सकते हैं, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। परंतु यहां पर सब्सिक्वेंट एक्शन को हम पहले लिखेंगे, प्रीवियस एक्शन बाद में चला जाएगा। यदि आप आफ्टर का प्रयोग करते हैं, बिफोर का प्रयोग करेंगे तो पहले प्रीवियस एक्शन आएगा, बाद में सब्सिक्वेंट आएगा। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया था। तो यहां आप देख सकते हैं सब्सिक्वेंट एक्शन जो हुआ है, बाद वाली घटना, उसको पहले रखा है, जो कि सिंपल पास्ट टेंस में है। आपको सब्सिक्वेंट में सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग करना है और प्रीवियस एक्शन में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करना है। ये आप ध्यान रखें, इंपोर्टेंट चीज है। द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन ही रीच द स्टेशन। यहां पर व्हेन का प्रयोग भी हुआ है, तो बिफोर आफ्टर व्हेन का प्रयोग हम ऐसी कंडीशन में कर देते हैं जब एक के बाद दूसरी घटना सीक्वेंस में होती है। जब वह स्टेशन पहुंचा, गाड़ी प्रस्थान कर चुकी थी, यानी कि द ट्रेन हैड डिपार्टेड, गाड़ी प्रस्थान कर चुकी थी। तो प्रीवियस एक्शन कौन सा है? पहले कौन सी घटना हुई कि ट्रेन चली गई थी, ट्रेन प्रस्थान कर गई थी। ही रीच द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंचा। तो बाद वाली घटना कौन सी है? वो स्टेशन पहुंचा। उससे पहले क्या हो गया? ट्रेन चली गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन ही रीच द स्टेशन। तो यहां पर सब्सिक्वेंट एक्शन में आपको पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। यही बात आपको सीखनी है, प्रीवियस एक्शन, सब्सिक्वेंट एक्शन। इसी बात के और भी कई सेंटेंस आपको डिटेल में आगे आगे आने वाले हम पास्ट परफेक्ट टेंस के वीडियो में दिखाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का वीडियो आप जरूर देखें, इस तरह के कई सेंटेंस आपको मिलेंगे, वहां पर हम उसको और अच्छे से सिखाएंगे। और इसके कुछ उदाहरण यहां देख लें। ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपन द डोर। The train started just before I reached the station. She changed her dress before she went to bed. He switched off the light before he locked the door. इस तरीके से भी यहाँ पर यदि हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग नहीं भी करें तो भी दो घटना एक साथ बताने के लिए कभी कभी हम बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं, जब दो घटनाएं एक साथ घटित हुई हों। इस प्रकार से भी हम बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हुए। यहाँ नोट करने वाली बात आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन ये बना हुआ है। इसको हमने हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दूर कर दिया था, परंतु उसी बात को हम दोबारा बता रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो पास्ट और प्रेजेंट का सम्मिलित रूप होता है, मिश्रित रूप होता है। फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट टाइम के एडवर्ब, ये हमने जो आपको अभी रूल में बताए थे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, मंथ एगो, शॉर्ट वाइल एगो, यस्टरडे, ये सब का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहाँ पर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पास्ट टाइम्स के एडवर्ब के साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर हम सिंपल पास्ट टेंस में ही इनका उपयोग करेंगे। ये हम आपको पहले रूल में ही बता चुके हैं। आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, तो ये गलत हो जाएगा यदि इसी बात को हम कि मैंने उसको पिछले वर्ष देखा है, तो ये देखा, तो ये गलत हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसको हमको लिखना पड़ेगा पास्ट सिंपल में, आई सॉ हिम लास्ट ईयर, मैंने उसको पिछले साल देखा। इस तरीके से आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बता करके नहीं लिख सकते, सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई बॉट ए टीवी यस्टरडे, मैंने कल टीवी खरीदा, तो ये कहना गलत हो जाएगा यदि हम इस बात को इस तरीके से कहेंगे, आई हैव बॉट ए टीवी यस्टरडे। यहाँ पर थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने पूरा वीडियो देखा। एमपी इंग्लिश क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, लाल कलर से आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको आप टच करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो चुका होगा और ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा सब्सक्राइब लिखा हुआ। बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, बेल आइकॉन को आप दबाएंगे
तो 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन ऑल आएगा। ऑल को आप दबाएंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप इस हमारे MP इंग्लिश क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इसी तरह ग्रामर और टेक्स्ट रिलेटेड सभी राइटिंग स्किल की वीडियो आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, थंब में प्रश्न दबाएं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।